यीशु मसीह के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सबकी सलामती हो, हम सबकी सलामती हो। आमीन। आए हम कलाम मुकद्दस खोलेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत। आए हम मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। 1 2 3। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बड़े चरा। एक आयत हम मुकद्दस अय्यूब में से पढ़ेंगे। मुकद्दस अय्यूब 22 बाब और उसकी 23वीं आयत का पहला हिस्सा। आए हम मिलकर इस आयत को भी पढ़ेंगे। 1 2 3। अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। आमीन आमीन आमीन। इससे पहले कि रोजे, रियाजत, दुआएं, खैरात, सखावत सारी चीजें जरूरी है, लेकिन एक बात याद रखें, सबसे पहली बुनियादी बात है अपना दिल उसकी तरफ फेर। दिल फेरे बगैर बाकी चीजें नहीं है। आमीन हालेलुया। बैठने से पहले जरूर अपने आप से पूछे, क्या तू बहाल होना चाहता है, बहाल रहना चाहता है? ये दो बातें हैं, क्योंकि हर रोज हमारी जंग है जब तक हम इस बदन, इस जहान में तशरीफ रखें। यीशु मसीह के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सबकी सलामती हो, हम सबकी सलामती हो। आमीन। उसके घर में खुशी है, उसके घर में शादमानी है, और बाइबल गवाह है इस बात की। याद रखिएगा कि खुदावंद वादों के सच्चे खुदावंद है, और खुदावंद की हमेशा बहाली चाहते हैं। जब लफ्ज बहाल का आएगा तो हमेशा याद रखना है कि किसी नई तख्लीक की बात नहीं हो रही, कुछ नया बनाने की बात नहीं हो रही, बल्कि इस तरह से सोचे कि कोई खूबसूरत चीज बनाई गई और किसी भी सबब से वो चीज बर्बाद हुई, और जब वो बर्बाद हुई, तबाह हुई, खराब हुई, तो उसको दोबारा बनाने का जो प्लान है, उसी चीज को दोबारा असल फॉर्म में जैसे वो बनाई गई उस फॉर्म में वापस लाना, उसका नाम क्या है? बहाल। इसलिए बहुत दफा आप देखेंगे कि जी जल्जा जदगान की बहाली के लिए बाजुकात खुदा न खास्ता कहीं जल्जला आ जाता है, बहुत लोगों के घर आधे गिर जाते हैं, आधे बचे होते हैं, दीवारें कुछ, तो उनमें क्या होता है कि उसके लिए लफ्ज क्या यूज होता है? बहाल। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए, यानी उनके उन घरों को, उन जमीनों को, उन खेतों को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए लफ्ज यूज होता है बहाल। लेकिन हम बाइबल के स्टूडेंट होते हुए याद रखिएगा, हमारे लिए जब हम गौर करेंगे तो ये लफ्ज इससे ज्यादा कहीं भी सूटेबल नहीं है, कहीं फिट नहीं होता जितना इंसान पे होता है। कि इंसान जिसे खुदावंद खुदा ने अपनी शबी पर अपनी मानद बनाया, अदन में रखा, और जब गुनाह कर बैठा तो वो बर्बाद हो गया। और फिर खुदावंद ने अगरचे तब भी नहीं छोड़ा। आज सुबह मैं आपको फिर एक बात याद दिला दूं, अनजाने में इब्लीस एक फ्रेब देता है बहुत सारे मुकद्दसीन को, ईमानदारों को, कि जब खुदावंद के साथ चलते चलते कहीं कोई भूल हो जाती है, जाने में या अनजाने में गलती, कोई गुनाह सरजद हो जाता है,
तो इमीडिएटली इब्लीस ट्रैप करता है कि अब खुदा तुझसे बात करना छोड़ देगा। पहला घड़ी, उसी घड़ी, उसी लम्हे वो पहला काम ये करेगा कि अब खुदा तुझसे कलाम करना छोड़ देगा। और उसको रूल कुद्दस की आवाज समझते हुए बलीवर जो है वो अक्सर इस फ्रेम में आ जाता है और उसकी अपनी कॉन्शियस होती है, बिब्लिकल नहीं है ये बात, और वो क्या होता है, धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू हो जाता है। याद रखिए कि बाइबल हमारे लिए खुदा का मोतबर और जिंदा कलाम है, इसलिए जो शहादत बाइबल मुकद्दस में हमें मिलती है, हमारे कदम चट्टान पे होते हैं। शुक्रगुजार है ईमानदारों की पर्सनल गवाहियों के लिए। जाती तौर पर, इनफरादी तौर पर, इज्तमाई तौर पर हम हर रोज अपने खुदावंद के कामों को, कुदरत को, मोहब्बत को एंजॉय करते हैं, लेकिन सवालों के जवाब उसके कलाम में से जब शहादतें मिलती हैं तो हम दलेर हो जाते हैं। खुदावंद ने अदन में जिस दिन हमारे बुजुर्ग आदम को पुकारा कि आदम तू कहां है, गुनाह हो चुका था या नहीं? जब खुदावंद ने अदन में आकर पुकारा कि आदम तू कहां है, गुनाह हो चुका था या नहीं? आमेन। सो अगर तब गुनाह हुआ और खुदावंद अपने वक्त पे आया, खुदावंद ऐसा नहीं कि खुदावंद को नहीं पता कि गुनाह हो गया, खुदावंद अफरा तफरी के खुदावंद नहीं, अपने प्रिंसिपल, अपने असूल, अपने कायदे सब कायम है वही के वही, अपने वक्त पे आए। और इब्लीस का काम पता क्या है? बहकाया, गिराया और मुंह दूसरी तरफ। आज भी उसके करिंदे कहीं ना कहीं मिलेंगे जो शरारत करके ना तो मुंह दूसरी तरफ करते, मुस्कुराते निकल जाते। दो भाइयों को लड़ा के, मियां बीवी के दरमियान कुछ करके, और उस वक्त बड़े संजीदा नजर आएंगे, लेकिन जैसे मुंह फेरेंगे ना दूसरी तरफ तो हंसते बाहर निकल जाएंगे कि मेरा काम हो गया। सो सेम वहां पे है, लेकिन जिसने अपनी शबी पर अपनी मानत बनाया उसके लिए वो बहुत कीमती है। वो उसे नहीं छोड़ना चाहते, वो उसे वापस बहाल करना चाहते हैं। इसीलिए खुदावंद अपने वक्त पे आए। और काश हमारे बुजुर्ग सामने से ईमानदार होते और ईमानदारी से बात करते और गिर जाते कदमों में, कहते हाँ बात, सवाल क्या था, क्या तूने वो फल खाया? तो आगे उजर, हीलो, उजत, खुदावंद पे भी इल्जाम, अपनी बीवी पे भी इल्जाम। तो उजरबाजी खुदावंद नहीं चाहते, ईमानदारी चाहते हैं। तूने फल खाया? कदमों में गिरते काश और कहते जी रहम कीजिए, माफ फरमाइए, खा बैठा। आज भी सीधा सीधा खुदावंद चाहते, हाँ किया, जो कदमों में गिर जाता कहता खुदावंद हो गया, माफ करे, बहाल करे। लेकिन आज भी हम कुछ ऐसी बात करेंगे कि ये सिर्फ हमारे साथ मसला नहीं, हमारे बुजुर्ग पतरस के साथ भी मसला। अगरचे बहाली के जब हम बहुत सारे वाकयात बाइबल मुकद्दस में बहुत कैरेक्टर्स मिलेंगे, पुराने अहदनामा में बहुत हमारे बुजुर्ग अंबिया मिलेंगे जिन्होंने गलतियां की, उन तक पैगाम पहुंचा, उन्होंने तौबा की, दिल फिराया और खुदावंद ने उन्हें बहाल किया। लेकिन आज बड़ी खूबसूरत शख्सियत मर्द खुदा पतरस, अपने बुजुर्ग पतरस की जिंदगी पे हम निगाह करेंगे और उनके फेलियर, उनकी नाकामी में से सीखेंगे अपने लिए, और खुदावंद की ज़ाते अक़दस को जो बहाल करते हैं और करना चाहते हैं, उनकी ज़ात के बारे में भी हम सीखेंगे। कितने तैयार हैं? आमेन। कितने सॉवरन गॉड ग्रेस चर्च में है? कितने चर्च में हो गए, चर्च में नहीं है? ऐसा भी होता है। आपके साथ अगर नहीं हुआ तो प्रेज द लॉर्ड, बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी वो जो घूमता फिरता है वो हमें भी ले जाता साथ, कहता चले जरा घूम फिर के आए। वो यहाँ बैठे हुए वो ले जाता, कहता आजा घूम फिर के आए। नहीं, उधर नहीं जाना, जब इधर आ जाते हैं ना फिर नहीं जा रहे। ठीक,
आमेन। अगर तू कादरे मुतलक की फिरे, हाँ, कादरे मुतलक की तरफ फिरे, आमेन। तो फिरना बहुत जरूरी है। हमारे बुजुर्ग पतरस जो बात अभी की कि खुदावंद अगर आपसे ये कहे कि बेटा ये तेरे बस की बात नहीं, तो अगर आप आराम से मान ले, कहे कि खुदावंद नहीं है, तो शाबाश, बड़ी बात है, मेरे से अभी नहीं हो पा रहा, मैं बीच बीच में मार खाता हूं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अब सुनिएगा, खुदावंद फरमा रहे कि जहां तक तुम मेरे पीछे आ सकते थे आ गए, यहां तक तुम मेरे पीछे आ सकते थे, अब इससे आगे जो है वो तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते। तो बनता क्या है, उस बात को, पहली बात कबूल कर लेना कि खुदावंद कह रहे हैं, क्यों जी। और अगली बात बहुत दिलचार है, आपको बहुत मोहब्बत है, प्रेज द लॉर्ड, मुबारक है। तो फिर अगला काम क्या है, गिर जाए उसके कदमों में, कहे खुदावंद मैं आना चाहता हूं, मुझ पर रहम कीजिए, मदद फरमाइए, मैं आना चाहता हूं। लेकिन अगर खुदावंद ये फरमाए कि अब यहां से आगे तू नहीं आ सकता, यानी तू अपने बल बोते पे जो वो कहना चाह रहे हैं, यहां से आगे नहीं आ सकता, तो मैं सीना तान के कहूं खुदावंद आपको क्या पता, मैं आ सकता। और ऐसा हुआ, खुदावंद ने फरमाया बस अब वो वक्त आ गया कि इससे आगे तुम्हारे बस की अब बात नहीं है। एक वक्त आएगा, अब तुम्हें बीच में कुछ एक एक्सपीरियंस पाना पड़ेगा। अभी तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते जब तक मैं कुर्बान होके, दफन होके जी नहीं उठूंगा, अपना रूह तुम्हें नहीं दूंगा, तुम ट्रांसफॉर्म नहीं होगे, इससे आगे नहीं आ सकते। लेकिन हमारे बुजुर्ग पतरस क्या कहते, कहते खुदावंद, मुझे ऐसी फील आती जैसे आपका खादम नहीं कहता गौर से सुनिए, कहते खुदावंद से कहता गौर से सुने खुदावंद। ये सारे ऐसे उंगली देखे जरा ना, ये उंगली की बात अक्सर कहते हैं, उंगली बहुत बड़ा लेसन है, सबक है हमारे लिए कि हमारी उंगली किस लिए उठती है। हमारे बुजुर्ग पतरस उस वक्त कहते हैं ये अपने सारे साथियों की तरफ, खुदावंद ये सारे छोड़ जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। बल्कि एक स्टेप और आगे है, वो क्या है, मैं खुदावंद तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। सो खुदावंद का कलाम कबूल किया, जब खुदावंद ने कहा कि इससे आगे नहीं आ सकता, ये अपना कलाम सुनाया, नंबर 1, साथियों को कुछ नहीं समझते। ये बीमारी खत्म नहीं हुई है, आज भी हम में से बतेरों में है कि हम ईमानदार दूसरे को समझते कुछ नहीं। लेकिन अगर इसके अंदर खूब दिल लगा के इसकी गहराई में जाए ना, तो आपको बहुत समझ आ जाएगी। जो चुना हुआ वसीला है, वो मारने आया है। तो जब पढ़ के देखेंगे ना, तो खुदावंद ने उसके साथ ऐसा सलूक किया, जिंदगी भर याद रखना, जिन्हें तू मारने आया है वही तुझे टोकरे में डाल के बचा रहे हैं। और आज के बाद हमेशा याद रखना पौलुस, ताकि तेरे अंदर कदर पैदा हो। आमीन। उसके अल्लाह ही इंतजाम है। ऐसा हुआ या नहीं, जिन्हें मारना आया उन्होंने ही उसे टोकरे में डालकर खिड़की में से निकाला। ये खुदावंद का अल्लाह ही इंतजाम है। खुदावंद कभी भी, अब जो खुदावंद के लीडर है, उनको खुदावंद कभी भी वहां नहीं देखना चाहते जहां उनकी निगाह में साथियों की कदर ना हो, ईमानदारों की कदर ना हो, और वो यूं समझते फिरे कि मैं अकेला ही हूं। नेवर एवर, नेवर एवर। अंधा कर सकते हैं, बीना भी कर सकते हैं,
भेजा हननिया की तरफ। हननिया हाथ रखेगा। तो ये क्या है? ये भी याद रखना, ये खुदावंद की मोहब्बत है कि वो कभी भी नहीं चाहते कि मेरे लोग फूले और इब्लीस के हाथों यरगमाल हो जाए। हर बात में जब हम गौर करेंगे तो ये उसकी मोहब्बत है। आए हम वापस आते हैं। खुदावंद ये सारे छोड़ जाए, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अपनी जान भी दे दूंगा। फिर खुदावंद को वहां अनाउंस करना पड़ा, अच्छा तू मेरी खातर अपनी जान देगा? सवालिया निशान के साथ, तू मेरी खातर अपनी जान देगा? ये तेरा दावा है। तो अब मेरा कलाम सुन कि मुर्ग 3 बार बांग, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तू मुझसे प्यार करता है, मोहब्बत कर, मैं जानता हूं, लेकिन तेरी अभी कैपेसिटी क्या है वो मैं जानता हूं। तू क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, मैं जानता हूं। मैं तेरा खालिक हूं। और फिर हम बखूबी जानते हैं कि क्या हुआ। खुदावंद ने जो फरमाया वो पूरा हुआ। एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार। और तीसरी बार जब इनकार कर रहे हैं तो मुर्ग ने बांग दी और ज़ारो कतार धड़े मार मार कर रोए। शुक्रगुजार है खुदावंद के कि खुदावंद ने ऐलान किया ओपनली कि मैं तुम्हें माहीगीर से, ये नहीं कहा कि तू माहीगीर से आदमगीर बनेगा। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तू माहीगीर से आदमगीर नहीं, मैं तुझे माहीगीर से आदमगीर बनाऊंगा। और याद रखिएगा, ये बुलाहट है कि हाँ तूने मुझे अपनी कश्ती पे सवार किया, तूने मुझे कबूल किया, तूने मुझे खुदावंद पहचान लिया, तू मेरे लिए दिल रखता है। लेकिन जरूर है कि मैं तेरे गुनाहों का कफारा दूं, दफन हूं, जी उठूं, ताकि अपना रूह तुझ में डालूं और फिर मेरा कलाम तेरी जिंदगी में पूरा हो। यह हो गया। अब क्या? अब खुदावंद ने यह रहम किया। बाइबल हमें बताती है कि अकेले में भी खुदावंद ने मुलाकात की हमारे बुजुर्ग पतरस से, मुर्दों में से जी उठने के बाद। और ये रेफरेंस अगर आप लोग इसकी तस्दीक करना चाहे, पढ़ना चाहे, तो पहला करंथियों 15 बाब की 5वीं आयत में आपको मिल जाएगा। और मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में भी मिलता है कि खुदावंद अकेले में पतरस से मिले। डिटेल उसकी नहीं मिलती, लेकिन खुदावंद मिले। लेकिन जब रिस्टोर किया तो पब्लिकली किया, क्योंकि ये ऐलान पब्लिकली किया था कि आज से तू माहीगीर नहीं, मैं तुम्हें माहीगीर से आदमगीर बनाऊंगा। ये दुनिया ने सुना, लेकिन उनका बहाल करने का जो अंदाज है, जो तरीका है, काश हम भी सीख पाए। बहुत खूबसूरत बात है कि खुदावंद जब किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो दुनिया के सामने करते हैं, लेकिन जब करेक्शन करते हैं तो बंद कमरे में करते हैं, सबके सामने नहीं करते। लेकिन ये जो बहाली है ये पब्लिकली की है, सबके सामने की है। हमने भी जो पढ़ा है सुनिएगा जरा कि खुदा के बंदा पतरस का दावा क्या है कि मैं सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, इन सब से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। ये एक एक लफ्ज को अपने साथ रखिएगा। सिर्फ 10 मिनट में हम इस वाक्य को जो है पूरे को समझेंगे कि किस तरह खुदावंद ने बहाल किया।
और वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है। अब वो सारे शागिर्द भी साथ है, लेकिन यहां एक बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि अपने अंदर जो है वो इस बात को जान चुके हैं। जब भी अपने साथियों से कहते हैं मैं शिकार को जा रहा हूं, अपने पुराने पेशे में जा रहा हूं, जो कुछ मैं कर बैठा हूं, अब मैं नहीं समझता कि खुदावंद मुझे दोबारा उस ओहदे पे, उस पे मुझे दोबारा रिस्टोर करेंगे, बहाल करेंगे। जाल पकड़ा और कहने लगे मैं जा रहा हूं। सबक है हमारे लिए। हम क्या करते हैं, साथियों ने वहां क्या किया है। वो साथी जानते हैं कि डिस्टर्ब है हमारा भाई, जो कुछ उससे हुआ, लेकिन उनसे साथियों ने उन्हें अकेले नहीं जाने दिया। कोई बात नहीं, हम भी तेरे साथ चलते हैं। आज हम में से कितने हैं जिनका कोई अजीज दोस्त बहन भाई कहीं इनकार कर बैठे, कहीं खुदावंद को दुख दे बैठे, तो हम फिर भी उसके साथ जाने को तैयार है, ये सोचते हुए कि आज इसे हम अकेला दुनिया में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसके साथ जाएंगे। कहीं दुनिया इसे दबोच न डाले, दुनिया इसे हलाक न कर डाले, हम इसके साथ देंगे और यकीनन खुदावंद अपना दीदार देंगे और हमें भी वापस लाएंगे और हमारे साथ इसे दिलाएंगे। वो बेदिल होके अपना जाल पकड़ा है कि बस मामला पूरा हो गया, अच्छा मैं वापस ही जाता हूं जहां से आया था। जाल पकड़े और चले गए। लेकिन शुक्रगुजार है, जब वाकया पढ़ेंगे तो खुदावंद खुदा है। चप्पे चप्पे पे जब देखेंगे तो वो मैं खिदमत देने आया हूं, मैं खिदमत लेने नहीं आया। उन्होंने सारी रात जाल डाले, नहीं मिला कुछ, लेकिन किनारे पे यीशु कोयलों के ऊपर मछलियां भून के बुला रहे हैं। नाश्ता उनका तैयार किया खुदावंद ने अपने हाथों से। खैर ये एक अलग सरमन है, हम इधर आते हैं, वहीं पे सेम अल्फाज है, समझने के लिए बहुत है। पहला सवाल क्या, पतरस तो ये बता, अब खुदावंद ने सबकी तरफ उंगली की। हाँ भी पतरस बता जरा, क्या तू इन सब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? जो कुछ दिन पहले खुदा के बंदा पतरस कर रहे, क्या तू इन सब से ज्यादा, उस वक्त वो क्या कहते हैं, मैं इन सब से ज्यादा मोहब्बत। आज खुदावंद उससे पूछ रहे हैं, जी पतरस क्या तुम इन सब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखते हो? अब उसे पता चल गया कि मोहब्बत क्या होती है। अब उसकी जबान पर मोहब्बत का लफ्ज नहीं आया। आए अच्छा है कि सिर्फ 3 दफा का इकरार जो है ये हम करके पढ़ते हैं, और साथ ही साथ ये याद रखना है कि अगर मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं, फिर खुदावंद मुझसे क्या चाहते हैं। शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा हां। नहीं कहा हां खुदावंद, लेकिन जान गया कि मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। कुछ कर सकता हूं, जो मैं कर सकता हूं मैं वही बोलूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो नहीं बोलूंगा। हाँ खुदावंद तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मोहब्बत का बता दिया था कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत, ये वहीं पे है जहां खुदावंद से वो कहते हैं ना कि मैं अपनी जान दो, उससे 3-4 आयत पीछे जाएंगे तो वहीं लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं,
कि ऐसी मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत, जैसे मैंने अपनी जान तुम्हारे लिए दी है। अब खुदाबंद के बंदा पतरस समझ चुके हैं, जान गए, इसलिए मोहब्बत से नीचे बरादराना मोहब्बत, मैं तुम्हें अजीज रखता हूं खुदाबंद। आमीन। एक स्टेप खुदावत, एक इकरार उससे ले लिया, दूसरा इकरार देखिएगा। हाँ, उसने उससे कहा तो मेरे बर्रे, इस पे हमेशा ध्यान रखना कि जबर है, पेश नहीं है। चे के ऊपर क्या है, बोले जबर, बोले पेश नहीं है। फर्क क्या पड़ेगा जी, क्या फर्क पड़ेगा? अगर जबर ही देखते रहेंगे तो क्या नजर आएगा? चिरा। और अगर पेश, तो चिराने में और चुराने में बहुत फर्क है। आज खुदावंद के खौफ में रहते हुए चिराने वाले बहुत कम हैं, चुराने वाले बहुत मिलेंगे। इसलिए खुदावंद ने फरमाया तू मेरे बर्रे चिरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? कोई एक लफ्ज कम किया है, कुछ फर्क लाए हैं खुदावंद। पहले में क्या कहा, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? अब वो नहीं है, इनसे ज्यादा बाहर कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि पतरस खुद से उतना ऊपर नहीं आ सकता, मैं इतना नीचे आकर इसे ऊपर ला सकता हूं। अब वो खुद नीचे आ रहे हैं ताकि उसे ऊपर ले आए। क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? चल छोड़ इस बात को कि इनसे ज्यादा, अब तू वैसे ही बात कर, मुझसे ज्यादा को छोड़। क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? वो क्या कहते हैं, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। सेम आंसर है। तो फिर खुदावंद क्या कहते हैं उससे? बड़ी अच्छी बात है। उसने उससे कहा तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। आमेन। अब के जरा तीसरी बार देखे, दो इकरार हो चुके, अभी एक बाकी है। और तीसरा, उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे। अब की बार नहीं पूछा कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है, अब की बार पूछा क्या तू मुझे, उसको उस कैपेसिटी में ले आए जहां वो है, जहां वो आजाद हो जाए, अंदर से आजाद हो जाए कि अब के मुझे कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं ये कर सकता हूं। खुदावंद ने उससे कहा, हाँ बता। अब मोहब्बत नहीं पूछी, अब पूछा तू छोड़, अजीज तो रख सकता है ना। यहां खुदा के बंदा पतरस को इकरार करने में कोई मुश्किल नहीं है, आजाद हो गए, सच बोल सकते हैं कि हाँ खुदावंद, हाँ खुदावंद, मैं अब की बार दिलगीर हो गए, अब की बार रो पड़े खुदावंद की इन बातों से। उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है? इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ए खुदावंद, तू तो पहले कहता तू तो जानता है, अब की बार क्या कहते हैं, तू तो सब कुछ जानता है। खुदावंद सब कुछ जानता है, जब ही तो तू इनसे ज्यादा, फिर खाली मोहब्बत, और अब की बार अजीज। ये फक्त खुदावंद आप ही है जो A to Z सब जानते हैं। तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे मोहब्बत नहीं बल्कि अजीज रखता हूं। यीशु ने उसे कहा, तू मेरी भेड़े चरा।
अब आगे सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मुमकिन है कई साल पहले आपने ये मैसेज इसी पुलपट से इस तरह सुना हो, लेकिन आज खुदा रुल कुदस हमें थोड़ा सा आगे ले जाना चाहते हैं। मेरी तरफ देखिए जरा प्लीज। किस एरिया में कमजोर हुए, कौन सा डर, कौन सी बात थी, कौन जिसके सबब से उन्होंने खुदावंद का इनकार किया? मरना, मौत, वरना इनकार करने की जरूरत नहीं थी। अब खुदावंद ने जब रिस्टोर किया, बहाल किया, तो फिर उसको बता दिया, सुन, तब तुझे कुछ नहीं पता था तो भी डरता था, अब तुझे सब कुछ पता होगा तो फिर भी नहीं डरेगा। सुन मेरे बच्चे, सुन, आज तू जवान है और तू अपनी मर्जी से जिधर जाना चाहता है तू जाता है। वो दिन आएगा कि तू बांधा जाएगा और तेरी मर्जी नहीं होगी, दूसरों की मर्जी होगी। और यह इशारा किस तरफ था? उसकी सलीबी मौत की तरफ। खुदावंद ने उस पे अय्या कर दिया तभी कि कहां से तेरे अंदर वो डर अदन से ही तेरे अंदर, सिर्फ तेरे अंदर नहीं, हर बनी आदम के अंदर वो डर समा गया गुनाह के बायस। और पतरस, अब मैंने तेरे गुनाह का कफारा दे दिया है और अब तेरे अंदर से वही मौत का डर जिसकी वजह से तूने मेरा इनकार किया, वो मैंने तेरे अंदर से हमेशा हमेशा के लिए इनकार कर दिया है। अब की बार जब भी तुझ पर ये वक्त आएगा, कोई डर तेरे अंदर असरअंदाज नहीं होगा। तू खुशी से अपनी जान मेरे लिए देकर मेरे पास आएगा। सलीब का पैगाम मामूली नहीं है मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई। आखिरी बात है आज के पैगाम की। हमेशा की तरह मिन्नत है कि बातों को संजीदा ले। सलीब ने यू टर्न करवाया है कि यूं अगर आप मशरक को जा रहे हैं तो उसने जरा सी सिमत, थोड़ी बहुत सिमत नहीं बदली, उसने यू टर्न करा के मरा रुख मगरब की तरफ किया। हम में से हर एक ने पढ़ा है, सलीब से पहले अगर तू आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा तो मैं भी बाप के सामने तेरा इनकार करूंगा। क्या हमारे बुजुर्ग पतरस ने 3 बार इनकार नहीं किया या नहीं? तो बनता क्या है? अब खुदावंद यीशु मसीह को बाप के सामने उसका इनकार करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसके तमाम गुनाहों को अपने ऊपर लेकर कफारा दे दिया। सुनिएगा, यह है खुदा का रहम। क्या है? खुदा का रहम। कि जो सजा मिलनी चाहिए उसकी उसने हमें माफी दिला दी। ये क्या है? खुदा का रहम। और जो कभी हमें नहीं मिल सकता था वो हमें उसने दिया। वो क्या है? वो उसका फजल। ये जो सजा के वो बाप के सामने उसका इनकार करे, वो सजा उसने सलीब पे ले दी और उसका इनकार नहीं किया। और बाप के सामने उसका ये इकरार किया कि ये अब तेरा बेटा है। फर्जंद होने का हक ईमान के वसीला से
अपना फजल सुनिएगा और अपने अंदर ले लीजिएगा। उस फजल को कब जाहिर किया? ईद पेंतिकोस के दिन। अपने रहम को कब जाहिर किया? इस रेस्टोरेशन पे, इस बहाली पे। और अपने फजल को कब जाहिर किया? ईद पेंतिकोस के दिन। कैसे? अगर अजर की बात आती तो ईद पेंतिकोस के दिन जो प्रीच करने का हक रखता है वो हमारे बुजुर्ग यूहन्ना है, क्योंकि सारे भाग गए थे, कोई एक ही था जो सलीब के नीचे खड़ा है और वो हकदार है, वो हक रखता है कि वो ईद पेंतिकोस के दिन उठ के प्रीच करे। लेकिन अगर वो प्रीच करते तो नजात अजर होती, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको नहीं, उसको जो नाकाम और फेल हुआ उसे बहाल करके उसमें से अपने को फजल को जारी किया, ताकि नजात सभी दुनिया समझ पाए कि नजात अजर नहीं है, नजात बख्शिश में है, उसका फजल है। इस सबब से हमारा खुदावंद अपने फजल की लपेट में हमेशा हमें देखना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है, बहाल करना चाहता है, हम पर रहम करना चाहता है, और अपना फजल अपने फर्जंदों पर वो हमेशा ही करता है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे भाई, मुझसे और आपसे सवाल है। वो जो चाहता है उसने बात कर दी है। आपके खादम के वसीला से जो वो चाहता है उसने बात कर दी है। वो माफ भी करना चाहता है, वो बहाल भी करना चाहता है, वो अपना रहम भी करना चाहता है, वो अपना फजल भी करना चाहता है। लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होगी। फैसला मेरा और आपका है, मैं और आप क्या चाहते हैं। आए हम अपने कदमों पे खड़े हो। डिसीजन, इरादा, फैसला मेरा और आपका है। लेकिन जो गुजर गया उसे गुजर जाने दे, जो आगे है उसे पकड़ ले। वक्त को गनीमत जाने। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, कहीं देर ना हो जाए।